जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। दोस्तों आप सभी ने पिछली क्लास जो मैंने आपके सामने कराई थी, आप सभी ने उसको बेहतरीन तरीके से किया होगा और समझा होगा। तो दोस्तों आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं क्लास नंबर 6, जिसमें आज और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे सभी साथी। और सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर देंगे सभी साथी। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास नंबर 6 होने जा रही है, जिसमें दोस्त आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस और रेलवे का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। जिसमें दोस्त मैथ आती है तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, और ऐसा कोई भी एग्जाम है नहीं जैसे कि जिसमें मैथ ना आती हो। हर एक एग्जाम में मैथ पूछी जाती है, तो आप अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं प्यारे दोस्त। आपके सामने क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्यारे दोस्त एक साथी का कमेंट आया था कि आप प्रैक्टिस सेट नहीं कराते। दोस्त मैं बता देता हूं आपको, जो प्रैक्टिस सेट है केवल प्रैक्टिस सेट ना डाल के यहाँ पर क्लास डाला है। जो प्रैक्टिस सेट है आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस या रेलवे का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं इस क्लास को करके आप, ठीक है। तो सभी साथी आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये आपके सामने 4 ऑप्शन लेके हैं, और आपका जो भी ऑप्शन हो दोस्त आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और स्टार्ट करने से पहले सभी साथी क्लास को शेयर करना जरूर शेयर कर देंगे प्यारे साथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं, ठीक है। यदि पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तो केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन नंबर है आपका 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे। तो सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होगा। सभी दोस्त वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे प्यारे साथी। जितना ज़्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा मैं आपके सामने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा और फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दो पाइप थे ए और बी थे, ठीक है। किसी टंकी को भरने में दोनों मिला के 4 घंटे ले रहे थे, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये दूसरी कि अलग अलग खोले जाएं तो पाइप बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। यहाँ पर देखेंगे ए और बी दो पाइप थे, ठीक है। जो बी है वो ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तो हम कहेंगे कि ए को यदि x घंटे लगते हैं तो बी को कितने लगेंगे, x प्लस 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। और यदि इन दोनों का लासा लेंगे हम तो हमारा आएगा x और x प्लस 6 लासा आ जाएगा। और यही हमारी टंकी की क्षमता हो जाएगी, क्योंकि टंकी है यहाँ पर तो टंकी की जी आपकी क्षमता हो जाएगी। यदि इससे इसमें भाग देंगे तो x प्लस 6 बार में चला जाएगा जे, और इससे इसमें भाग देंगे तो x बार में जे चला जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों मिलके करते हैं तो 4 घंटे लगते हैं। तो दोनों मिलके कराएंगे, यहाँ पर आप कहेंगे x प्लस 6 ये भरना है। किससे भरना है, दोनों मिलके भरने हैं। यहाँ पर x और x हो जाएगा 2x और प्लस आपका 6 हो जाएगा, तो 2x प्लस 6। और जब ये दोनों मिलके इतना टंकी भरते हैं तो कितना टाइम लगता है, आप कहेंगे 4 घंटे लगता है। तो प्यारे साथी यदि आप इसको क्रॉस गुणा करके यदि सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा जो कि एक लेंथी मेथड हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन की मदद लेंगे, जो भी ऑप्शन इसमें रखेंगे यानी कि हम x की वैल्यू यहाँ से मानेंगे, जो भी यहाँ पर रखेंगे और उस कंडीशन में यदि हमारा 4 आ जाता है तो वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ पर 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर देखेंगे 1 आएगा और एक यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 किसी से कटता नहीं है तो ये हमारा तो वैसे नहीं होगा, इसको हम काट देंगे। 2 रख के चेक करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे 2 आ जाएगा, और x का मान 2 और 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 और 6 कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से यदि काटेंगे तो 5 आया, तो यहाँ 8/5 आ रहा, जबकि हमें चाहिए 4, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है। 6 को रखेंगे यहाँ पर, फटाफट आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 6 रखेंगे यहाँ पर तो 6 दूना 12 और 12 6 हो जाएगा आपका 18। तो 6 तिया 18 और 3 चौको 12। तो आप कहेंगे जब हमने 6 रखा और इसमें यदि 6 रखेंगे तो हमारा कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा ही करना है प्यारे साथी आपको। यदि आप यहाँ पर गुणा करेंगे फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा और ये आपका टाइम वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन की मदद लेना है यहाँ पर, और जल्दी जल्दी आपको चेक करना है जिसमें यदि 4 आ जाएगा, जो भी आपकी संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें भी आपका 4 आ जाए तो वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त देखेंगे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है तथा
विक्रय मूल्य 135 रुपया है, तो आपको बताना है कि बट्टे की दर क्या थी, यानी कि डिस्काउंट क्या था। ऑप्शन नंबर ए 20% का था, 16 सही 2/3% का था, 13 सही 1/3% का था, या इनमें से कोई नहीं था। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है आपका 162 और विक्रय मूल्य दे रखा है 133। तो जब भी आपसे कहे कि बट्टे की दर क्या है और अंकित मूल्य इतना है और आपका विक्रय मूल्य इतना है, तो ध्यान देना जो हमारा डिस्काउंट होता है वो होता है हमारा MP में से हमारा SP घटेगा तो हमारा डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है। और फिर यदि हमें डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है तो वो होता है हमारा डिस्काउंट बटे MP इंटू 100%, जो होता है। आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। पहले आपको डिस्काउंट ज्ञात करना होगा, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, MRP यानी कि अंकित मूल्य में से हम क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट बटे MP गुणा 100, जी आपका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर घटा देंगे, देखेंगे 162 में से कितना घटाना है हमें, 135 घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आया, डिस्काउंट आपका 27 आया। और कितने में से आया, आप कहेंगे 162 में से आया, कितना परसेंट आया, तो यहाँ से आप ज्ञात करेंगे। 6 2 8 1 9 9 से कट जाएगा, यहाँ पर 9 तिया 27 होता है, 9 एकम 9 होता है, बचा आपका कितना 7 और 9 8 72 आ जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 6 18 आ जाएगा, 6 से काटेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से काट लेते हैं, सॉरी 2 से काटेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे आपका 3 आ जाएगा। और 50/3 का मतलब होता है 16 3 48, तो 50/3। ऑप्शन नंबर भी 16 सही 2/3। एक अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान देना है आपको कि हमारा डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो MP में से SP घटेगा तो डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो डिस्काउंट बटे MP गुणा 100, जी आपका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्त। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्यारे साथी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। उसकी आय में फिर 20% की और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्यारे दोस्त, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके सामने मेहनत कर रहा हूं और आपके सामने बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आता हूं, तो आपका दोस्त फर्ज बनता है कि आप सभी को वीडियो शेयर करें और अपने अपने स्टेटस में जरूर लगाएं, और सभी दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करना है प्यारे साथी। आपका ये काम है, और मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर डेली का डेली आता हूँ। मैं अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ प्यारे साथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 75% का जो मतलब होता है साथियों, तब वो होता है 3/4 होता है। 75% का मतलब होता है 3/4। तो यहाँ पर देखेंगे आय, ठीक है, आय, और फिर है आपका व्यय, और फिर होती है आपकी बचत। तो आप सभी लोग जानते हैं आय में से व्यय घटा देंगे तो आपकी बचत हो जाएगी। यदि आय आपकी कितनी थी, 4 थी, खर्च कितना किया, 3। अब देखेंगे आय 4 थी, खर्च 3 किया, तो बचाए कितना होगा, 1, ठीक है जी, आपका रेशियो बन गया। लेकिन आपको आसान करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 2 जीरो का गुणा करा देंगे, कितना, 2 जीरो का गुणा करा देंगे। तो आप कहेंगे फिर 400 आय थी, 300 खर्च किया और 100 रुपये बचाया, ठीक है। तो फिर कह रहा, फिर उसकी आय में 20% की वृद्धि। तो यहाँ पर देखेंगे यदि 400 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 20 चौको 80, 80 रुपया बढ़ जाएगा, 80 रुपया बढ़ जाएगा। या तो आप जोड़ के लिख दें या आप 80 ही लिखे रहें, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, 300 व्यय में कह रहा है 10% की वृद्धि। तो इसमें यदि 300 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 30 रुपये बढ़ जाएगा खर्चा। अब ध्यान देना, जब 80 रुपये उसका बढ़ा, ठीक है, 80 रुपये बढ़ा, तो 80 हुए बढ़े में से उसने 30 रुपया खर्च कर लिया, तो आप कहेंगे यहाँ पर बचाया कितना होगा, आप कहेंगे 80 में से 30 घटेगा तो 50 बचाया होगा। और यही के पूछा है आपसे कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो कितना बचाया उसने, 50 बचाया। कितने में से बचाया, पुरानी बचत उसकी 100 थी तो 100 में से बचाया, कितना परसेंट बचाया, तो 100% का गुणा करा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा आपका कितना, 50%। तो उसकी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, कई एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रेंड में चलता हुआ जो क्वेश्चन है SSC GD में कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है जो इस तरह का, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में पकड़ बना के चलनी है अच्छी। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेषफल बचता है, या 21 आपका शेष बचता है। तो उसी संख्या को यदि 19 से भाग दिया जाता है, या 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा,
अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 बचेगा कि 2 बचेगा कि 7 बचेगा कि 17 बचेगा। ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। किसी संख्या, एक कोई संख्या होगी, उस संख्या को जब 114 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 21 बचता है, ठीक है। लेकिन जब उसी संख्या को 19 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा। आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर एक संख्या थी, उसमें 114 से भाग दिया तो 21 शेषफल आया। फिर आपसे 19 का पूछ रहा है तो ध्यान देना, वाले 19 से पुराने वाले शेषफल में भाग कर देंगे, शेष फल में ही उस संख्या से भाग कर देंगे और 19 से 21 में भाग देंगे तो आपका 2 शेषफल बचेगा और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आपको इतनी सी बात ध्यान देना है, तो आपको डायरेक्ट शेषफल में ही भाग कर देना है और जो बचे वही आपका शेषफल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है, तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहा कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, मतलब लड़के और लड़कियों की दोनों की औसत आयु कितनी थी जब 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष, तो सभी की बताना है कि क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान देना, बड़े ही आसानी से आप सीखेंगे। यहाँ पर लड़के कितने थे 30, लड़कियां कितनी हैं 20। ध्यान देंगे बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। बॉयज का रेशियो औसत आयु कितनी है और लड़कों की आप कहेंगे 16, ठीक है, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है आप कहेंगे 14 वर्ष, ठीक है। लड़के हैं कितने आप कहेंगे 30 और लड़कियां कितनी हैं आप कहेंगे 20। जी आपको यहाँ पर एलिगेशन बना लेना है, ठीक है, एलिगेशन बना लेना है। तो यहाँ पर जी आपको निकल के आ जाएगी कि सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु कितनी थी, यानी कि आपको 20 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और जो जे वाली वैल्यू होगी 16 से कम होगी और 14 से ज़्यादा होगी, और सभी ऑप्शन उसी के बीच में है, सभी ऑप्शन उसी के बीच में है, वरना हम कुछ ऑप्शन आगे पीछे होते तो हम यहीं से काट देते। यदि इनका रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। तो बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान देना, 16 तिया कितना हो जाएगा आप कहेंगे 48, ठीक है, और 14 दूना कितना हो जाएगा आप कहेंगे 28, तो प्लस का क्या हो जाएगा 28। और क्या करेंगे इन दोनों रेशियो को जोड़ के भाग कर देंगे, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे 8, 8 हो जाएगा आपका 16, 4 2 6 और 1 आ जाएगा 7, और 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आप कहेंगे यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 5 हम 25 आ जाएगा, 2 बचेगा 5 दूना 10, 15.2 कितने साल 15.2 वर्ष। लड़के और लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी 15.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, ठीक है, दे रखा है आपका साफ साफ। लड़कियों की 14 वर्ष, लड़के थे कितने 30, लड़कियां कितनी थी 20, 20 और 30 का रेशियो निकाला आया आपका 3:2 आया। फिर हमें बीच की वैल्यू चाहिए तो क्या किया हमने, 16 तिया 48 जी रहा, 14 दूना 28 जी रहा, दोनों को जोड़ दिया और जो रेशियो आया था लड़के और लड़कियों का उनको जोड़ के हमने क्या कर दिया भाग कर दिया और आपके बीच की वैल्यू निकल के आई 15.2 वर्ष। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है या क्या है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से भाग देने पर आपका 7, 10 और 11 शेष बचता है। प्यारे साथी एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो सभी साथी ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। कभी कभी आप क्या होता है आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। जब भी आपसे कहे कि छोटी से छोटी संख्या तो उस केस में आपको निकालना होता है लासा, ठीक है। वो संख्या है कौन 12, 15, 16 से वो डिवाइड होती है वो संख्या, ठीक है, और भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचता है। जो 7, 10, 11 शेष बचता है ना, ये पहले आप यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे, क्या 12 में से 7 जाएगा, यहाँ पर भी 3 शेष बचा, 15 में से 10 जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ 12 में से 7 जाएगा 5 शेष बचेगा, कितना बचेगा 5, और 12 में से 15 में से 10 तो यहाँ भी 5 बचा, और 16 में से 11 यहाँ भी 5 बचा। तो यहाँ पर जो शेष 5 बच रहा है ना, शेष जो कितना बच रहा है 5, अंतर का शेष बच रहा है 5, जो आप लासा लेंगे उस लासा में से 5 को घटा देना है। ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, संख्याएं आपकी जी हैं, ठीक है, और जो शेष बच रहा है उनका यदि प्रत्येक का हम अंतर देखेंगे वो समान आएगा, और जो अंतर आएगा उसी को लासा में से आपको घटा देना है, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। संख्या क्या थी आपकी 12, 15 और 16, कितनी थी 12, 15 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि लासा लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा, 2 से काटते हैं कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अगली बार 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, आगे भी आपका 2 से 1 काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर आप 5 से काटेंगे तो आपका 1 1 आ जाएगा, ठीक है।
आपको जल्दी भी करना सिखाऊंगा कि लासा जल्दी कैसे लेते हैं। यहाँ पर लासा कितना हुआ, 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 120 दूना होता है 240, कितना होता है 240। लासा आया आपका 240, लेकिन मैंने क्या कहा था, जो शेष बचा है उसको 5 माइनस करना है। तो 240 में से 5 माइनस करेंगे, बचेगा आपका 235। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट होगा। प्यारे साथी, लासा जल्दी कैसे लेते हैं ध्यान देना। जैसे 12 और 15 16 था, तो या तो इसमें कोई संख्या कॉमन हो तो आप कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसका लासा ले लेंगे, जो बचेगा उसका लासा लेंगे तो वहां से आपका जल्दी आ जाएगा। या तो आप ऐसे करेंगे कि आप सभी को इतना पता होना चाहिए इसका मल्टीपल कौन सा होगा तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या। या तो आप ऐसे चेक करेंगे कि जो आपकी ये संख्या है 12 15 और 16, शेष पर आपका जो 5 आए, जो 5 आपका माइनस होके आएगा, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 240 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 47 252 आ जाएगा। यहाँ पर 5 जोड़ेंगे 480 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आया है वो 5 घटा के आया है। यदि हमें डायरेक्ट चेक करना है तो 5 जोड़ के चेक करेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में हमने प्रत्येक से 5 जोड़ दिया, तो 115 5 जोड़ा 120 बना, 235 में 5 जोड़ा 240 बना, 247 में 5 जोड़ा 252 बना, और 475 में हमने 5 जोड़ा 480 बना। अब ध्यान देना, जो भी ऑप्शन है वो आपके इन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए। जैसे 12 से देखेंगे, 12 से आपके 120 कटता है, 15 से आपके 120 कटता है, लेकिन 16 से नहीं कटता, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 12 से चेक करेंगे जे कट जाएगा, 15 से चेक करेंगे 15 15 का 15 9 बचेगा, 15 6 का 90 कट जाएगा, और 16 का 16 बचेगा 8 16 85, ये संख्या आपकी कट जाएगी। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी चेक करेंगे, जी शॉर्ट करने का ऐसे तरीका है। यदि आपको ऐसे नहीं आता तो आप फिर बेसिक से करिए, तो 1 मिनट का टाइम खा जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी कर दी गई। तो 20% का मतलब कितना होता है सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1/5। यदि हम कहेंगे कि पहले पहले टाइम कितना था, 5 का था, पहले टाइम 5 का था, 1 की कमी कर दी गई, तो अब कितने का होगा, 4 का होगा। ये क्या है, आपका टाइम का अनुपात है। ये क्या है, टाइम का अनुपात है। और टाइम के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है आपके चाल का अनुपात। यदि 5 4 का टाइम था तो हम कहेंगे 4 और 5 का क्या होगा, चाल होगी। 4 और 5 की क्या होगी दोस्त, चाल होगी। आपसे पूछ रहा कि एक कार चालक कार की चाल में कितने परसेंट की वृद्धि करे। चाल कितनी थी, 4 थी, कितने की वृद्धि करे, आप कहेंगे 1 की वृद्धि करे। 1 की वृद्धि करे, कितने पे करे, 4 पे करे, कितना परसेंट करेगा, तो 100% का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 25%। कितने परसेंट की वृद्धि करेगा, 25% की वृद्धि करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। लेकिन छोटा सा क्वेश्चन था साथी, लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक है। यदि ए बी को 4 मीटर का आरंभ दे तथा 15 सेकंड से उसे हरा दे तो बी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो एसएससी जीडी होती है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में आपका रेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं भी आपको प्रत्येक सेट में रेस का क्वेश्चन कराता हूं। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जाना है, कौन सा कैसा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कैसे करना है, सभी साथी ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। और वीडियो को सभी दोस्त शेयर भी करते चलेंगे, और आप सभी को वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है सभी साथियों को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका रेस का क्वेश्चन है। 100 मीटर की रेस थी, उसमें एक ही चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यहाँ पर देखेंगे इसका जो डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा। ये आपकी एक 100 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ से कितना मीटर का है, 100 मीटर का ट्रैक है, और ए यहाँ से दौड़ता है तो वो किस चाल से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और यदि ए बी को 4 मीटर का आरंभ भी देता है, कहने का मतलब यदि ए यहाँ है तो यहाँ से 4 मीटर आगे कौन है, बी है। 4 मीटर आगे कौन है, बी है। और फिर भी 15 सेकंड से उसे हरा देता है, मतलब ए यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ से भी बी कहीं जाके पीछे रह जाता है, फिर भी पीछे रह जाता है, फिर भी पीछे रह जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है फिर बी की चाल क्या थी, ठीक है। आपको देखना है यहाँ पर दूरी दे रखी है 100 मीटर,
और ए की चाल भी दे रखी है 8। तो यहाँ पर हम ए का समय ज्ञात करेंगे। पहले ए की चाल कितनी है, आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18 आ जाएगा। यहाँ पर 5/18 हम कहेंगे 8 पंचे 40/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40/18 मीटर पर सेकंड। ये ए की क्या आ गई, चाल आ गई। ठीक है, तो अब इसको समय कितना लगेगा, दूरी कितनी है 100 मीटर की, चाल कितनी है 40/18, 18 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 4 से 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 5 यहाँ जाएगा और 2 से 18 कटेगा 9 बार में। तो हम कहेंगे 9 पना 45 सेकंड किसको लगे, ए को लगे। 100 मीटर की दौड़ पूरी करने में 40/8 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरा कितना समय लगा, 45 सेकंड। फिर भी बी को 15 सेकंड से हरा देता है, फिर भी बी को 15 सेकंड से हरा देता है। तो यदि हम बी का टाइम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर बी का टाइम कितना आ जाएगा, 45 + 15 हम कहेंगे 60। कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। बी को कितना टाइम लगेगा, 60 सेकंड लगेगा। ठीक है, फिर आपको बताना है बी की चाल। तो आप ध्यान देना, 4 मीटर की शुरुआत तो दे रहा था, लेकिन अब पूरी तय करेगा। वो क्या करेगा, पूरी तय करेगा। तो 4 100 मीटर की थी, 4 यहाँ शुरुआत दे दी। अब बी करेगा 96। बी कितनी दूरी तय करेगा, 96 दूरी तय करेगा। कितने सेकंड में, 60 सेकंड में तय करेगा। ठीक है, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ पर 4 से काटेंगे, यहाँ पर 4 दूना 8 आ जाएगा और 4 चौको 16 आ जाएगा और 4 से इसको काटेंगे, दिया जाएगा आपका 15। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 8 24 आ जाएगा और 3 5 15 आ जाएगा। 8/5 इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 18/5। कितना आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा। 18 पंचे होता है कितना, 90 बटे आ जाएगा आपका कितना, सॉरी 18 8 144, 18 8 144 बटे आ जाएगा आपका 25। सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, 25 पंचे 125 आएगा, 5.7 से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका कितना, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर फिर से एक बार सभी दोस्त देखेंगे, यहाँ पर मैं फिर से काटता हूँ। 18 8 144 जी आया, 5 से जा गया आपका 25, 25 से 144 काटना है आपको, 25 पंचे 125 हो जाएगा, बचेगा आपका 19। कितना बचेगा, 19 पॉइंट लगा देंगे, 190 हो जाएगा, 25 7 हो जाएगा 175, 75 हो जाएगा, बचेगा आपका कुछ बचेगा। तो 5.7 से कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा था। रेस का क्वेश्चन था, एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी दोस्त, पढ़ेंगे और इसका जवाब बताएंगे क्या होगा। 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब दोनों भाग आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो आपसे पूछा है कि वो राशियां क्या है, मतलब उनका प्रत्येक का भाग कितने कितने का है। 3600 की राशि है। ठीक है, पहले भाग पर 5% दर से 3 वर्ष का बांटा और दूसरे भाग का इतने परसेंट दर से 4% के लिए बांटा। ध्यान देंगे और दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे सभी दोस्त, पहले भाग पर यदि हम कहें एक्स मिला, किस दर से मिला, 5 की दर से मिला, 3 साल के लिए 5 दिया, कितना हो जाएगा, 15% ब्याज दिया जाएगा। इसका इतना परसेंट का ब्याज बराबर है। दूसरे भाग को वाई मिला, मुझे किसके बराबर है, 4 6 24 1 25, 25/4% और 4 साल का इसमें टाइम है जी, इस परसेंट के बराबर है। दोनों का ब्याज आपस में क्या है, बराबर। इसको आप यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे परसेंट से परसेंट कटेगा और 4 से 4 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 हम 25 आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 5y के। तो x/y कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे 5/3 निकल के आया। प्रत्येक को इतना मूलधन मिला, इतना अमाउंट मिला। टोटल कितना है, 5 3 8 है, 8 बराबर कितना है, 3600 के। कितना है, 3600 के। 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 नाम 36 आ जाएगा। ठीक है, 2 से और काटेंगे, दिया जाएगा आपका कितना, 450। 1 बराबर 450 आ जाए। आपको प्रत्येक की वैल्यू बतानी है। यदि 1 बराबर 450 तो पहले आप 5 की वैल्यू यहाँ पर बताएंगे, कितना आ जाएगा, 0 5 हम 25 आ जाएगा, 2 हासिल 5 को 20 2 22, 2250 होगा। और 1 बराबर 4, 1 बराबर आपका कितना है, 1 बराबर 450 है। देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 1 बराबर 450 है, तो 1 बार 5 का गुणा किया तो 2250 आ गया। दूसरी वैल्यू ज्ञात करने के लिए 450 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 5 तिया 15 आ जाएगा और 4 तिया 12 1 13,
2250 और 1350। तो कौन सा ऑप्शन है 2250 और 1350? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, आपके सामने साधारण ब्याज का था। यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है, आपको कोई वहाँ पर एस आई बराबर पी बराबर एस आई पी आर टी वट एस वो कुछ नहीं लगाना आपको, ठीक है। ऐसे ही करना है और आपका आसानी से आपका जवाब आ जाएगा। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 54 किलोमीटर पर घंटा के वेग को यदि मीटर पर सेकंड में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, सभी दोस्त बता सकते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? 14 मीटर पर सेकंड, 21 मीटर पर सेकंड, या 15 मीटर पर सेकंड, या 27 मीटर पर सेकंड। तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे किसको कैसे चेंज करते हैं, मैं आपके सामने एक बार बताता हूँ। यहाँ पर यदि आपके पास मीटर पर सेकंड हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपकी चाल हो और आपसे पूछे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछे, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को देखेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 18/5 का गुणा करा देंगे तो आपका किलोमीटर पर घंटा बन जाएगा। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाने के लिए बड़ी संख्या का गुणा, मतलब 18/5 का गुणा, ठीक है। लेकिन यदि आपसे कहे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाइए, मतलब बड़ी यूनिट से छोटा यूनिट बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में हम छोटी संख्या यानी कि 5/18 का गुणा कर देंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाएगा। यही आपसे पूछा है कि यहाँ पर चाल कितनी है, 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाएंगे, छोटी संख्या का गुणा करेंगे यानी कि 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 कम 18, 18 तिया 54 हो जाएगा और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ है। तो सभी साथी अब बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। सभी दोस्त कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको आज क्लास कैसी लगी। सभी दोस्त क्लास को शेयर करना ना भूलें। प्यारे दोस्त, आपको क्लास को दूर दूर तक सभी साथियों तक शेयर करना है। तो प्यारे दोस्त, आज की क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक अगली क्लास में बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ और अगले प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक साथियों। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी दोस्तों को।